जैसे कि हमको पता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार प्रभु रामचंद्र वनवास में जाते समय पैर अपना मराठी में लंगड़त म्हणतात, तो ऐसे हिंदी में क्या बोलते, लंगड़ के ही बोलते, चलो कुछ शब्द ऐसी है। तो ऐसे चल रहे थे, तो जब रात को प्रभु रामचंद्र सोए थे तब सीता माई ने देखा कि उनके पैर में कांटा चुभा है। तो प्रभु रामचंद्र वो कांटा निकलने के लिए, मतलब प्रभु रामचंद्र के चरणों का वो कांटा निकालने के लिए माता सीता जाती है, और तब प्रभु रामचंद्र नींद से, उनकी नींद खुल जाती है और वो सोचते हैं कि मेरे चरण को कोई तो हाथ लगा रहा है, और इसलिए वो जग जाते हैं। और बोलते सीते क्या कर रही हो आप? बोले कुछ नहीं, आपके चरणों में कांटा चुभा है वो निकाल रही हूं। बोले नहीं नहीं सीते मत निकलना। बोली आपको चलना नहीं आ रहा है इसलिए निकाल रही हूं। बोले नहीं नहीं, एक बार मैंने किसी का स्वीकार किया, चाहे वो कांटा भी है तो उसको कभी त्यागता नहीं हूं। वनदेवी जब चित्रकूट के ऊपर प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी और सीता माता पहुंचती है, तब वनदेवी वहां प्रकट होती है और बोलती है कि प्रभु राम जी आपकी क्या सेवा करूं? अब तो महलों में, अयोध्या के महल में रहने वाले महाराज हो, महाराज के पुत्र हो, तो इस प्रकार वन में आके आपको तकलीफ हुआ होगा, आपको क्या चाहिए? उनके जगह हम रहते तो हम शायद बोलते कि अलग अलग फल लाओ, जूस लाओ, मध लाओ, है ना, थोड़ा सा एसी, फिर थोड़ा इधर से हवा जरा छोड़ो। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं चित्रकूट आते तक कई सारे रास्ते में कांटे मुझे चुभे, वो कांटे आप निकाल देना। तो वनदेवी आशंक नजर से प्रश्नार्थक चिन्ह लेकर प्रभु रामचंद्र की तरफ देखकर कहती है, पूछती है कि अरे आप तो चित्रकूट तो वापस तक पहुंच गए हैं, आप अयोध्या से चित्रकूट के मार्ग के कांटे क्यों निकालने के लिए बोल रहे हो? तो बोलते हैं कि क्योंकि मेरा भरत आने वाला है, मुझे पता है कि जब भरत अयोध्या आएगा तो चुप नहीं बैठेगा, मुझे मिलने के लिए आएगा। तो वनदेवी वापिस आशंकता से प्रभु राम जी की तरफ देखकर पूछती है, आपको गुस्सा नहीं आया तो एक पूछूं राम जी? वो बोली पूछिए। तो बोलती है कि आपका भरत, जिसके ऊपर अभी आपके मां ने और आपके पिताजी ने अयोध्या का राज मुकुट परिधान किया है, दिया है परिधान करने के लिए, एक क्षत्रिय राजा का पुत्र है, वो इतना अशक्त है कि जो कांटे भी सहन नहीं कर पाएगा। तो प्रभु रामचंद्र बोलती है कि आपका सवाल बहुत सही है। मेरा भरत, इंद्र ने वज्र भी फेंका, उसका अस्त्र वज्रनी भी फेंका, तो भी वो अपने सीने के ऊपर झेलेगा, तब भी वो आंख से आंसू नहीं निकालेगा। तुम्हारे कांटों से उसको क्या होगा? लेकिन जब मेरा भरत ये सोचेगा कि जब मेरे प्रभु रामचंद्र और मेरी भाभी इधर से गई होंगी और उनके कितने सारे कांटे चुभे होंगे, ये सोचकर मेरा भरत रोएगा, और रोने की वजह से वो चीज सोच के वो सहन नहीं पाएगा, और उधर का उधर वो शायद प्राण भी त्यागेगा, इसलिए वो कांटे निकालो।